हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन फ्लैक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स एंड एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर पे चलने से पहले हम हमारे मोटिवेशनल थॉट की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का थॉट है, बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। तो चलते हैं हमारे लेक्चर पे गए। इससे ये बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला पोस्टुलेट था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करता, और उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है? एच कट के। यहाँ पर एच कट क्या है? एच कट है एच वाई ऑफ 2 पाई। और सेकंड पोस्टुलेट क्या था? अगर और इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। रेडिएशन एमिट कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा वन स्टेट टू अनदर, तब क्या करेगा वो? रेडिएशन एमिट और अब्जॉर्ब, और उसकी ये एनर्जी है। इसके बाद हम चलते हैं आज क्या डिस्कस करेंगे हम? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला होता है? Rn इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई के एम स्क्वेयर। ये के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये ऑर्बिट की रेडियस का अलग फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला एन स्क्वेयर इंटू ए नोट। यहाँ पर ए नोट क्या है? ए नोट है बोर रेडियस। अब ये बोर रेडियस क्या है? बोर रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बोर रेडियस। तो हमने यहाँ से n इज इक्वल टू 1 पुट करके ये बोर रेडियस की वैल्यू निकाल ली, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ए नोट से। और ये कितनी आई हमारी? 0.53 इन एंगस्ट्रॉन। और इससे हमने ये nth की ऑर्बिट की रेडियस निकाल लेंगे। और इसके बाद चलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में एनर्जी का एक्सप्रेशन जो ड्राइव किया था वो किसकी टर्म में किया था? एच स्क्वेयर की टर्म में, यानी एच की टर्म में। और ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये किसकी टर्म में है? एच कट स्क्वेयर की टर्म में। हमारा पिछला फॉर्मूला क्या था? -m⁴ डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच कट एच स्क्वेयर इंटू 1/n स्क्वेयर। अब हम एच की जगह अगर एच कट स्क्वेयर और इंटू 2 पाई ये पुट करेंगे, स्क्वेयर एच स्क्वेयर की जगह करेंगे तो इसका भी क्या होगा? स्क्वेयर। और ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू पाई स्क्वेयर। तो 8 ऑलरेडी था, 8 4 जा 32 एंड पाई स्क्वेयर की टर्म और एक्स्ट्रा यूज हो गई, और एच कट की टर्म। तो ये किसकी टर्म में आ गया? एच कट की टर्म में। एंड इससे हमने क्या पैरामीटर निकाला एनर्जी के एक्सप्रेशन से? रेट बार कांस्टेंट। ये यहाँ से एनर्जी के एक्सप्रेशन से ही निकाला है। इसकी क्या फॉर्मूला है? m⁴ डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच की क्यूब। और इसकी वैल्यू क्या आती है? 10967757.6 मीटर इनवर्स। अब हम इससे क्या निकालेंगे? जो हमारे डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन एटम के, वो निकालेंगे किसकी टर्म में? वेवलेंथ की टर्म में। अब हम एनर्जी को वेवलेंथ की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू को क्या लिख सकते हैं हम? न्यू को लिख सकते हैं C बाय ऑफ लैम्डा। तो ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन किसकी टर्म में आ जाएगा? लैम्डा की टर्म में। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हमारी सीरीज किसकी टर्म में निकाली हमने? वेवलेंथ की टर्म में। 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n स्क्वेयर होगा ये, और -1/m स्क्वेयर। तो ये फर्स्ट सीरीज है तो हमने n की जगह क्या पुट कर दिया? n इज इक्वल टू 1। और m की क्या वैल्यू होगी? अब m की वैल्यू कैसे? जैसे हमारी ये क्या है?
फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 स्टेट है, तो अब हमारी ट्रांजिशन कहाँ से होगी, या तो n इज इक्वल टू 2 से हो सकती है, n इज इक्वल टू 3 से, n इज इक्वल टू 4 से, अपर लेवल से किसी से भी हो सकती है। तो m की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2, 3, 4। इसी तरह आगे के में भी, आगे सेकंड क्या है हमारी बॉल्मर सीरीज। बॉल्मर सीरीज में क्या होता है, हमारी जो ये n इज इक्वल टू 2, इससे हमारा ट्रांजिशन कहाँ से होगा, m इज इक्वल टू 3 लेवल से, 4 लेवल से, 5 लेवल से क्या होगा हमारा ट्रांजिशन होगा। तो ये क्या है बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला। इसी तरह पॉस्कन सीरीज का, पॉस्कन सीरीज 1/λ इक्वल टू r 1/3 के स्क्वायर माइनस 1/m के स्क्वायर। तो m की क्या वैल्यू होगी, अगर हमारे स्टेट 3 है, n इज इक्वल टू 3, तो ट्रांजिशन 4, 5, 6 से होगा। इसी तरह ब्रैकेट में, हमारा ब्रैकेट में क्या होगा 4 से होगा, और जो ट्रांजिशन होगा वो कौन कौन से स्टेट से होगा, 5, 6, 7। इसी तरह हमारा अगली सीरीज है पिफंड सीरीज। पिफंड सीरीज में क्या होगा हमारा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसके लिए, m की वैल्यू होगी हमारा जो ट्रांजिशन का लेवल है वो क्या है, n इज इक्वल टू 5। तो हमारी ट्रांजिशन कहाँ कहाँ से होगी, m इज इक्वल टू 6 से हो सकती है, 7 से हो सकती है, और अपर लेवल और से भी हो सकती है। तो हमारी m की वैल्यू क्या होगी 6, 7, 8, आगे और भी हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।